हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं क्लास 10th के अंतर्गत लेके आई हूँ संस्कृत में महत्वपूर्ण श्लोकों के संदर्भ सहित व्याख्या। यहाँ से आपके इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 नंबर डेफिनेटली पक्के होने वाले हैं। किस तरह से आप सोचेंगे कि व्याख्या तो 4 नंबर की आएगी, मैम 6 नंबर कैसे बता रही? अभी सब कुछ आपको पता चलने वाला, आपको 6 मार्क्स के इस तरह से पक्के होंगे। जितना जितना अब से लेकर एग्जाम तक करवाऊंगी पूरा करते जाइए, आपको डिक्टो पेपर में फंसेगा और आपकी 90 से ऊपर ही परसेंट बनेंगी। ठीक है, 90 से अब भी आएगा। जितना मैंने आप बताया पूरा बस करते जाइए। और आपको यकीन नहीं हो तो प्रीवियस ईयर के जो वीडियो थे उनसे आप मैच कर लीजिए, पुराना पेपर मिला लीजिए, आपको डिक्टो वही क्वेश्चन मिलेंगे। पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगी क्लास 10 में। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम पे सभी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ क्लास 12th के भी आपको वीडियो मिलेंगे रेगुलर। ठीक है, 10th का भी और 12th का भी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स कैसे आएगा? पेपर में एक श्लोक लिखने को आता है 2 नंबर का, तो आप यहाँ से 2 श्लोक याद कर लीजिए। एक ये वाला बहुत सिंपल है। ठीक है, 2 श्लोक क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि एक के तो श्लोक की व्याख्या करने को आती है पेपर में। सपोज यही आपने याद किया, यही पेपर में आ गया तो आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं इंग्लिश में पोएम करवाती हूँ 8 लाइन्स की, वैसे ही आपको श्लोक भी 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये पेपर में आ जाए तो आप दूसरा वाला लिख दो, वो आ जाए तो ये लिख देना, और दोनों में से कोई भी एग्जाम में ना आए तो आपको जो सबसे अच्छे से याद हो वो लिख देना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये 2 नंबर का श्लोक अच्छे से याद कर लो। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। आपको विसर्ग बिंदी सबका अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अंकी बिंदी कहाँ पे किस तरह से कोमा वगैरह जो भी सब कुछ आता है ध्यान से रखना है, अच्छे से देना, जिससे कि इंप्रेशन थोड़ा अच्छा पड़े, आपको पूरे नंबर मिले। तो आपको ये कर लेना। इसका अर्थ क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी पूरा संदर्भ सहित। ठीक है, ये याद कर लेना। एक आप और जो अच्छा लगे वो कर लेना, मैं बता दूंगी। तो अब देख लेते संदर्भ। आपको थोड़ा स्लो स्लो बताऊंगी, इसके अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो ये सीख लीजिए। 1 नंबर का ये आता है और 3 नंबर की व्याख्या, तो टोटल आपके 4 नंबर ये हो गए। और 2 नंबर का श्लोक आप याद कर लो, तो इस तरह से 6 मार्क्स आपके फाइनल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे? आपको पहचानना होता है किस चैप्टर में से लिया गया है। तो ये वीर वीरेड पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। तो आप कैसे लिखेंगे? ये श्लोक है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, श्लोक दिया है तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, संस्कृत की बुक में से यही है तो हम संस्कृत खंड लाएंगे। गद्य में से आता तो गद्य लेंगे, सारा कुछ कराऊंगी। ठीक है, गद्य काव्य पूरा कंप्लीट करा दूंगी, एकदम से घोल के पिला दूंगी पूरी हिंदी। और देखना पूरा एकदम से पेपर 70 आउट ऑफ 70 करके आओगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरेड पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर श्लोक लिखना है, यहाँ वीर वीर, और आपको थोड़ा सा इन्वर्ट कोमा में क्लोज करके, जिससे थोड़ा सा अच्छा सा इंप्रेशन पड़। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम, कोई भी XY चैप्टर जो आएगा वही आपको यहाँ लिख देना होता है बस, बाकी सब सेम रहेगा संदर्भ। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीरेड पूजिते नामक पाठ से लिया गया। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देख तो यहाँ पे इस चैप्टर में ना पुरुराज और सिकंदर के बीच में वार्तालाप हुआ है। तो यहाँ पर सिकंदर से पुरुराज कह रहे हैं कि बंधन हो। अभी मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगी, पहले ओरल सुन लो यहाँ समझ के, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मानना, अच्छे से समझना है। बंधन हो अथवा मृत्यु हो। ठीक है, पुरुराज कहते हैं सिकंदर से, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय। इसका मतलब वहाँ पर अथवा है, समझोगे तो आप कभी भी एग्जाम में नहीं भूलोगे। बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो। एक लाइन की हिंदी हो गई। अब उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। फिर आप कहेंगे यहाँ से वीर पुरुष, उभयत्र मतलब दोनों में। ठीक है, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में क्या होते हैं? समान होते हैं, मतलब वो घबराते नहीं हैं। ठीक है, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में मतलब समान होते हैं। उभयत्र मतलब दोनों ही स्थिति में, जो भी यहाँ पे कंडीशन बताएगी। वीर भावो ही वीरता, तो वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। हुआ ना सिंपल? एक बार फिर से देख लो, मैं बहुत ही अच्छे से करवाऊंगी, जिससे आपको एकदम से माइंड में फिट हो जाए और आप एग्जाम तक कभी ना भूलें। आपको लाइट नहीं लेना कि एग्जाम फरवरी में होंगे तो हम अभी नहीं तैयारी करेंगे तभी कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जितना अभी से बेस्ट कर लो,
फिर आप 2-3 महीने बाद आपको रिवीजन करना है और देखना आपकी परसेंट 90 से ऊपर जाती है कि नहीं। ठीक है, अभी से करिए, अपना बेस्ट दीजिए। तो बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में क्या होते हैं, समान होते हैं। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ देख लेते हैं। बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। कुछ बच्चों की हिंदी बहुत ही वीक होती है, तो आप ऐसे देख लेना किस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला श्लोक। ये भी इसी चैप्टर का है। ठीक है, वीर वीर पूज्यते का। तो संदर्भ तो आपको सेम लिख देना जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीर पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। इसी चैप्टर का तो सेम संदर्भ रहेगा। अगर कोई अलग सा चैप्टर होता है तो बस चैप्टर की नाम चेंज हो जाता है, बस बाकी सब सेम रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो संदर्भ आपको बार बार नहीं बताऊंगी, अगर नया चैप्टर होगा तो आपको बता दूंगी। और सारे जो श्लोक लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे श्वेब दक्षिणम। यहाँ पर क्या हो रहा है, पुर्राज ही सिकंदर को बताते हैं कि जो समुद्र के उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बस तद भारतम, वह भारत नाम का देश है, वह भारत नाम का देश है। भारतीय तत्र संतति, जहाँ की संतान क्या है, भारतीय है, जहाँ की संतान भी क्या है, भारतीय है। आया समझ में? क्या बोला है इन्होंने, जो समुद्र, आप ऐसे ही लिखेंगे सिंपल सा, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से मैंने करवाया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ देख लें, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश, जहाँ की संतान भारतीय है। बहुत सिंपल होते हैं, आपको घबराने, संस्कृत आपको इतने अच्छे से करा दूंगी, सारे टेंस वगैरह संस्कृत में जो आते हैं सब। पहले श्लोक कर लीजिए, फिर मैं आपको वो भी करवा दूंगी। ठीक है, तो हो गया ना। ये भी वीर वीर पूजिते चैप्टर का। यहाँ के जो 3 इम्पोर्टेंट श्लोक है मैंने ले लिए हैं, आपको यहाँ से बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा, इस चैप्टर से अगर आया तो। ठीक है, तीनों ही। और यहाँ से आप 2 कोई भी याद कर लो। तो यहाँ पे क्या है, जब सिकंदर पूछते हैं गीता का संदेश क्या है, तो पुराज बताते हैं उनको गीता का संदेश क्या है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसी तरह से यहाँ पे पुरराज सिकंदर को बताने हैं। तो इन्होंने बताया कि हत्वो वा, ये बोलते हैं कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। समझाते हैं किसे, सिकंदर को, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जितवा, और जीवित रहे, भोचे से महीम, तो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी का भोग करोगे। मतलब जीवित रहे तो पृथ्वी पर रहोगे, पृथ्वी का भोग करोगे, और मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, सिकंदर से बोलते हैं ये। फिर बोलते हैं कि इसलिए इच्छा रहित मोह रहित युद्ध करो। इच्छा रहित, मोह रहित, संताप रहित, ठीक है, युद्ध करो। कोई भी दुख वगैरह कुछ भी ना हो, ना दुख हो, ना मोह हो, ना इच्छा हो, कुछ भी, सब कुछ छोड़कर आप बस केवल युद्ध करो, पुर्राज से बोलते हैं। ठीक है, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीवित रहे तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, ये इसकी हिंदी है, और यहाँ से लिखा हुआ देख लेते हैं। मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। दोनों में कंडीशन यहाँ पे बता दिए हैं। इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। क्लियर, ये तीनों हो गए वीर वीर पूजिते चैप्टर के इम्पोर्टेंट श्लोक। अब एक देख लेते हैं वाराणसी चैप्टर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाराणसी चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। ठीक है, मंगलम मरणम। तो संदर्भ आप वही लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। अब इसकी हिंदी सुन लो पहले। यहाँ पे क्या है, वाराणसी के बारे में बताया गया। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है। भस्म ही क्या आभूषण है, मरना कल्याणकारी है। और जहाँ के रेशमी वस्त्र, यहाँ पे कौपीन, ये बोल रहे हैं कि जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। कहाँ पे, वाराणसी में, जहाँ पर लंगोट ही क्या है, रेशमी वस्त्र है।
फिर काशी, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? केनोपमायते, मतलब किसके द्वारा मापी जा सकती है। ठीक है, जहाँ बनना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म या आभूषण है, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात काशी की तुलना किससे की जा सकती है? किसी से भी नहीं। इसका मतलब यही है कि काशी की तुलना किससे की जा सकती है। अब देख लेते संदर्भ फिर से और व्याख्या लिखी हुई। ऐसे आप संदर्भ लिख लेंगे। संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, वहाँ पे वीर वीर पूजित था। आई होप आपको संदर्भ लिखना आ गया होगा। फिर ये व्याख्या है, मैंने आपको करवाई दी है, बहुत ही आराम से करवाया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया 10 मिनट। नहीं तो मैं आपको, जब आपको अच्छे से हैबिट हो जाएगी तो बहुत जल्दी आप स्पीड पकड़ लेंगे। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है। इस तरह से मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण श्लोक करवा दिए। इन चैप्टरों से अगर आएगा तो इससे बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा। आई होप आपको 6 मार्क्स आप पूरे कंफर्म हो जाएंगे। 2 श्लोक याद कर लेना, ठीक है, जो भी अच्छा लगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जितना हो सके वीडियो को शेयर, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मन करेगा वीडियो बनाने का, जितने लोग देखेंगे, ठीक है। और बाकी 90 से ऊपर लाने की गारंटी मेरी है। पर्सन जितना बताऊँ बस उतना करते जाइए, ठीक है। ट्रस्ट नहीं है तो आप पुराने वाली वीडियो उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंटर के भी यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, 12th क्लास की भी। थैंक यू सो मच।